प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज मैं आपको दिखा दूं, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? और इस पूरे क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, सो डेट की क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ये बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन नंबर 1 का, सो डेट की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इसका जो डायग्राम है, डायग्राम ये रहा, इसका फिगर ये रहा। समझ में आ गई बात? चलिए, तो प्यारे बच्चों, ये जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है, यदि आप इस चैप्टर का जो बिल्कुल बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे टाइप कीजिए, यूट्यूब पे टाइप कीजिए प्रेम ज्ञान पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल प्रेम ज्ञान, आपको पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। मैंने जैसे कि कुछ वीडियोज की यहाँ पे कॉपी की हुई है, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। वहां से आप जो भी सेक्शन समझना चाहते हैं, वेदर दैट इज ऑफ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, पॉलिनोमियल्स के टाइप हो गया, चाहे ये जैसे इसमें देखिए, जैसे मैंने पॉलिनोमियल ग्राफ जैसे होते हैं ना, ये ग्राफ जैसे आपको अगर पढ़ना है तो आप समझ लीजिएगा भाई, इस प्रकार का ग्राफ को क्या कहेंगे, जब ये नीचे को बनता है तो क्यों बनता है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन भी है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी हैं। और ये जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका एजुकार्ड 2024 का, एजुकार्ड जो सैंपल पेपर है। ऑल्दो एजुकार्ड में सॉल्यूशन नहीं दिए होते बहुत सारे क्वेश्चंस के, तो उसमें से ये मैंने क्वेश्चन उठाया है और ये मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और आप ये जो नीचे वाला क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिखाया था, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको जरूर कोशिश कीजिएगा करने की, और हो जाएगा, मुझे मालूम है। पहले बच्चों, ये जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, दीज केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आर टोटली बेस्ड ऑन योर चैप्टर्स बेसिक्स। चैप्टर का अगर हमें बेसिक आता है, सब कुछ आता है चैप्टर के बारे में, तो केस बेस्ड स्टडी कोई आसमान से नहीं उठा के दिया जाता है। जैसे अभी ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। While playing in garden, Dia saw a honeycomb and asked her mother, "What is that?" She replied that it's honeycomb made by honeybees to store honey. ये आपको मालूम होगा। Also, she told her that shape of the honeycomb form is parabolic. उसकी मम्मा ने बताया कि जो हनीकम का शेप जो होता है कैसे होता है, पैराबोलिक है। मान लीजिए ये कोई वृक्ष की टहनी है और हनीकॉम्ब बनेगा, जो शहद का छाता लगेगा हमेशा ऐसे ही लगेगा ना भाई, इस तरीके से तो लग नहीं सकता। क्यों? जब शहद का छाता लगेगा तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि एक के अंदर एक जुड़े होते हैं और इस तरीके से ये बनते रहते हैं। The mathematical representation of the honeycomb structure is shown in the graph. Use above figure to answer the following question. ये आपका देखिए छाता बना हुआ है, शहद का छाता बना हुआ है, हनीकॉम्ब बना हुआ है, और ये किस शेप में है? ये है आपका पैराबोलिक। और ये देखेंगे यदि आपसे तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये यहाँ पे अगर इस पॉइंट्स को देखें तो दिस इज -4,0 एंड फ्रॉम दिस साइड ऑन पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस दिस इज 4,0। प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन करते हैं। आपको मुझे उम्मीद है कि फिगर समझ में आ गया। नाउ विल स्टार्ट विद सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन डैश शेप। भाई किस शेप में है? पैराबोलिक शेप में है। ऑप्शन दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। तो ये क्या है? पैराबोला, पैराबोलिक शेप। और ये जो यू शेप्ड है ये अपवर्ड है, दिस इज ओपन अपवर्ड। और अपवर्ड कब खुला होता है? जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना पैराबोला का, ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यदि a ग्रेटर देन 0 होता है तो आपका ग्राफ हमेशा किस साइड खुला होगा? ऊपर की तरफ। समझ में आ गई बात? यदि नहीं भी समझ में आ रही है तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई आप प्रेम ज्ञान पॉलिनोमियल टाइप कीजिए, वहां पे एक ग्राफ का स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। फ्रॉम देयर यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल represented by the graph।
ये जो ग्राफ है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना तो क्या होगा? देखो प्यारे बच्चों, हमने ये जो अभी ग्राफ पढ़ा है, ये हमने इस साइड पढ़ा तो इधर कितना रहा था -4,0, और इस साइड पढ़ रहे थे एक्स एक्सिस पे, मतलब इस तरीके से देखा जाए तो ये कितना आ रहा था आपका 4,0। तो दो सॉल्यूशन होगा, सिंस इट इज अ पैराबोलिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो सॉल्यूशन होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। तो दो जो सॉल्यूशन होंगे तो x की जो वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा सॉल्यूशन। ये जो कोऑर्डिनेट है किसका कोऑर्डिनेट है? दिस इज x एक्सिस, ये x एक्सिस है। तो इसके दो सॉल्यूशन इजी इजी दिख गए आपको, क्या है? एक है -4 और दूसरा क्या है 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब ये दो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, दीज आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा दो। बना देंगे भाई, क्या दिक्कत है, हमने पढ़ा हुआ है इतना। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने आपको बताया, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी। जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 1 दिखा हुआ है या वन शॉट वीडियो भी देख लीजिए, आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सम। एस का मतलब क्या होता है? सम। पी का मतलब प्रोडक्ट, इस पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। तो सम देखेंगे इन जीरोज का तो क्या आएगा? -4 + 4 कितना आ जाएगा? 0। और प्रोडक्ट करेंगे तो -4, 4 कितना आ जाएगा? -16। नाउ पुट दीज वैल्यूज हेयर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम। सम जब हमने किया तो ये तो 0 आ रहा है, तो 0x, और प्लस में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा आपका? -16। सो ओवरऑल यू विल गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर इसका कुछ मतलब नहीं होता भाई, ये सीधा 0 ही हो गया, तो -16। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर -16। दूसरे का भी आंसर समझ में आ गया प्यारे बच्चों? क्या आया इसका आंसर? इसका आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है जी। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इक्वल्स टू 4। कह रहा है जब x 4 होगा ना, तब आप इसका क्या निकालोगे, क्या वैल्यू निकलेगी? तो कुछ नहीं है, थर्ड का हम सॉल्यूशन देखें तो भाई थर्ड में कुछ भी नहीं करना। थर्ड में सिंपली वो कह रहा है x को जरा 4 ले लो, तो इट मीन जो अपना पोलिनोमियल x की टर्म्स में है, हमने जो अभी बनाया वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर माइनस 16, ये क्या हो जाएगा आपका? 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 4 वी गेट व्हाट? वी गेट 0। नेक्स्ट, अब कह रहा है जरा 5 पे निकाल के बताओ। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए, सारा मैं ही थोड़ी ना करेगा, आप भी कीजिए। सो फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ द ऑब्टेन्ड बाय पॉलिनोमियल इन इक्वेशन। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? ये तो 0 आएगा है ना, दो जीरो जो है -4 + 4, जब आप करेंगे इनका सम तो यू विल गेट 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू 5। तो इसका आंसर आप लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राइट दिस आंसर इन कमेंट बॉक्स। देखो प्यारे बच्चों, अपने चैनल पे आप आए हो तो इसका मतलब पढ़ के जाओगे, सीधी बात, नो बकवास। एक सेकंड भी अगर आपका मैं कभी वेस्ट करता हूं तो आप जरूर कहिएगा। सो आप इसका आंसर लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नाउ द लास्ट, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस हनीकॉम्ब पॉलिनोमियल। वही रिलेशन वाला क्वेश्चन तो जरूर आएगा, इसको वेरीफाई करना है। देखो प्यारे बच्चों, जब ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखेंगे। आपका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 14। हम लिख रहे हैं सम ऑफ जीरोस। हम क्या लिख रहे हैं? सम ऑफ जीरोस। कोफिशिएंट से करना है सम ऑफ जीरोस। जब आप करेंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा ही लिखते हो ना भाई, तो ये क्या होता है? -b/a, माइनस बी क्या है? देखो जब इस इक्वेशन से आप कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, तो x का जो कोफिशिएंट है वो b कहलाएगा, लेकिन b तो है ही नहीं। जब b नहीं है तो इसका मतलब -0, a की जगह क्या है? a की जगह यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या है? 1। तो ये फाइनली यू आर गेटिंग 0। जरा यहाँ पे निकाल के देखो, एक्चुअल में सम ऑफ जीरोज क्या रहा है? सम ऑफ जीरो जो आपके दो जीरोज थे, एक -4 था और 4, इसको जब आप लिख रहे हो तो भी आपका क्या रहा है? 0 आ गया। तो ये हो गया वेरीफाई कि सही है भाई। कोफिशिएंट से निकाल रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, एंड व्हेन वी आर डूइंग एक्चुअली
जो सम कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करो प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बताओ भाई फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता है, अरे बताओ, ये आएगा c बाय ए। व्हाट इज c, c क्या है यहाँ पे देखो जरा, देखो तो क्या है, c है यहाँ पे क्या है आपका माइनस ऑफ 14, सो यू विल राइट माइनस ऑफ 14, और a क्या है कुछ नहीं है तो क्या है माइनस का, नहीं माइनस 14 लिखा मैंने, सॉरी ये 16 है प्यारे बच्चों, है ना, ऊपर से इक्वेशन देख लीजिएगा, तो माइनस ऑफ 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 16 बाय 1, फाइनली यू आर गेटिंग माइनस 16। चलो अब एक्चुअल प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो एक्चुअल प्रोडक्ट करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो एक्चुअल प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस का 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 16। सो दीज आर सेम, जब एक्चुअल कर रहे हो और कोफिशिएंट की सहायता से कर रहे हो तो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या अपना आंसर क्या है, सही है। नाउ अब कोई क्वेश्चन रहेगा क्या, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, आप जरा पढ़ लीजिए समझ लीजिए। इस बार लड़की कौन होगी है, साहिबा, वो भी देखती है अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी बोलती है भाई ये पैराबोलिक एक कर्व बना हुआ है हनीकॉम्ब का, और फिर वो बोलती है कि इसको ग्राफ पे बताओ, रिप्रेजेंट करो, x 6 हो और माइनस 6 हो तो क्या आएगा 5 पे फाइंड आउट करना है, एंड यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। उसके लिए जो ये ग्राफ है ये कहाँ पे कट कर रहा है आपका -6 और 0 और 6,0 पे। तो प्यारे बच्चों ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। प्यारे बच्चों हमेशा मेरा यही प्रयास रहता है कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएं। देखिए कभी भी आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही जरूर मिलेगा। यहाँ पे नौटंकी चैनल नहीं है कि आपका समय बर्बाद करें और बाद में पढ़ें। यू विल गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स हियर। टिल देन आप सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और भी जो चैप्टर्स हैं यदि आप चाहते हैं कि भाई इनको पढ़ना है तो सिंपली यू हैव टू राइट फॉर रियल नंबर्स प्रेम ज्ञान, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रेम ज्ञान, ट्राइंगल्स प्रेम ज्ञान, आपको सब क्वेश्चंस मिलेंगे और टॉप 20 क्वेश्चंस भी हैं, इनको जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत प्लीज, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर जरूर और जरूर आएंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए।